सबको करन अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स का एग्जांपल 7.2 कर रहे हैं, जहां पे आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, ए, बी और सी, और यहाँ पे हम कन्वर्सन करेंगे कि एक से लेकर वो क्या बनाना है। जैसे यहाँ कैटालिटिक रिडक्शंस ऑफ ब्यूटेनॉल, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो हमारा ये, इसमें हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो पहले तो आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट की प्रोडक्ट क्या बनेगा ये, और तीसरा हमको यहाँ पे IUPAC है। इसका मतलब आपको 3-4 तरीके से क्वेश्चन को पूछा है और इसी तरह से क्वेश्चन आपको बनेंगे, और एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा और तगड़ा क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कहा गया है कि भाई हमारा कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ए ब्यूटेनॉल, यानी यहाँ पे कैटेलिस्ट लेंगे, रिडक्शन करेंगे क्या चीज का, ब्यूटेनॉल का। अच्छा, हम लोगों ने देखा यहाँ पे, पहले आपको समझो कि किससे हमको करना है। तो आपके पास देखो यहाँ पे है ब्यूटेनॉल, और ब्यूटेनॉल का मतलब यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ए यहाँ पे देखा था अल्कोहल, उस समय में देखा कि ब्यूटेनॉल से भी हम प्रिपेयर किया जा सकता है अल्कोहल। 2 तरीके से किया जा सकता है, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको दे देता हूं। एक तो आप क्या कर सकते हो, हम लोग एक तो एल्किन से बना सकते हैं, ठीक है, क्या बना सकते हैं, एल्किन से। दूसरा हम लोग यहाँ क्या कर सकते थे, हम लोग एल्किन से और हाइड्रोबोरेशन से कर सकते हैं, क्या, हाइड्रोबोरेशन से कर सकते हैं। और दूसरे तरीका था हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब जहां पे एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक हो, कीटोन ग्रुप्स हो, ऐसे ग्रुप से हम वहां पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा ग्रुप लगा हुआ। ग्रुप को पहचानने का तरीका यहाँ यह है, इस ब्यूटेनॉल के अंदर में लास्ट में लिखा हुआ Al, और यदि Al है तो समझ जाना एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या ग्रुप है, एल्डिहाइड है, यानी एल्डिहाइड से करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे देखा ब्यूट लिखा हुआ, ब्यूट का मतलब होता है हमारे पास 4 कार्बन, एक कार्बन को बोलते हैं मीथ, 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, और तीसरा कार्बन को बोलते हैं हम लोग प्रॉफ, और 4th कार्बन को बोलते हैं हम लोग ब्यूट। तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल लगा हुआ है। अच्छा, आपको पहले ये भी जानना चाहिए कि हमारा ग्रुप में क्या होता है। देखो इसमें हमारा ये होता है RCOOH, ये होता है हमारा कौन सा ग्रुप, इथेनॉल ग्रुप, सॉरी इथेनॉल कह रहे हैं हम लोग, एल्डिहाइड ग्रुप। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्यूटेनॉल और फिर हम कैटालिटिक रिडक्शंस करेंगे, यानी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारा होता है, जिसमें से हम लोग देखें हैं कि LiAlH4 है ना, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि NaBH4, इससे भी कर सकते हैं, या तो फिर हाइड्रोजन में कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जब भी करेंगे या तो निकल लेंगे, या तो PD लेंगे, या तो हम PT लेंगे, इनमें से ही कर सकते हैं। कि हाइड्रोजन का हम लोग यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड करवाने के लिए निकल, PD या तो PT चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे। ब्यूटेनॉल लिखते हैं। ब्यूटेनॉल का मतलब पहले आप लिखो कि 4 कार्बन होता है, 1, 2, 3 और ये चौथा, और इस पे लगा हुआ ग्रुप, तो यहाँ लगा दो H, ये लिखने आना चाहिए सबसे पहले आपको। और इस पे आपको क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा देना, यहाँ लगा दिया हमने हाइड्रोजन, यहाँ इसको पूरा कर दिए। ये वाला स्ट्रक्चर बनाने से थोड़ा सा अच्छा लगता है दिखने में, और कॉपी भी बढ़िया लगेगा। नहीं तो आप सीधा चेन लाइन बना के भी कर सकते थे, लेकिन वहां पे क्या करना है, ध्यान में ये रखना है कि ये वाला करोगे तो थोड़ा सा आसान लगने लगता है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन से, यहाँ भी हाइड्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन से, और यहाँ हाइड्रोजन है, जाके बैलेंस को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया है। और थोड़ा मैं कलरफुल कर देता तो आपको अच्छा लगेगा। ये तो हमारा हो गया ब्यूटेनॉल। अब इस ब्यूटेनॉल से आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्यूटेनॉल से आपको बनाना पड़ेगा, कैटालिटिक रिडक्शंस करना पड़ेगा। चलिए कैटालिटिक रिडक्शंस यहाँ जहाँ कर रहे हैं ना, वो किस कौन क्या देके कैटालिटिक रिडक्शंस करेंगे। तो यहाँ पे हम कैटालिटिक रिडक्शंस में जगह लेंगे क्या, आपको लेना है हाइड्रोजन। क्या लेना है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जब भी ले रहे हो यार, है ना, तो आपको जरूरी है या तो निकल लेना है, या तो PD लेना है, या तो PT लेना है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिए और निकल लिए। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या खेल खेला होगा। सबसे पहले जहां डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हम लोग को ब्रेक करके क्या करना पड़ेगा, ये विड्रॉ कर लेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस जगह क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है इस पे आपके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना, इस निकल ने इसको तोड़ा है, और इस हाइड्रोजन को इस तरह से हमारा बना दिया है, 2 पार्ट में तोड़ दिया है, इस तरह से तोड़ा है। तो हमारे यहाँ पास H पॉजिटिव लग गया है और एक हमारा नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, बैलेंस बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जाके एक हाइड्रोजन लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। तो इस तरह से आप अगर देखोगे हमारी ये बॉन्ड टूटेगा तो आपका बनेगा 1, 2, 3 और ये चौथा यहाँ पे टूटा, यहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं O और H। यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन एक लगा हुआ है, और इस बॉन्ड को जब तोड़ा गया तो इसमें कमी आ गया, इसमें एक हाइड्रोजन देके पूरा कर दिया। बाकी सारे को भी आप हाइड्रोजन देके बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन देके इसको बैलेंस कर दो, और बैलेंस कर देने से आपको जो मिलेगा ये वाला आपका क्या बन गया है, फाइनल प्रोडक्ट आपका कैटालिटिक हाइड्रेशन करने से। किस चीज का, आपने ब्यूटेनॉल करा, किसका करा, तो आप देखो यहाँ एल्कोहल बना।
अब इसको लिखोगे कैसा? एल्कोहल में बोला कि IUPACN नेम लिखना है आपके क्वेश्चंस में, तो हम पहले काउंटिंग करते हैं। किधर से काउंटिंग करते हैं? जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन देगा और वहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। दोस्त मेरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, तो हम काउंटिंग मेरा उस कार्बन से करेंगे जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ देखो हमारे पास एक लगा हुआ है, इसको 2 काउंटिंग करेंगे, इसको हम 3 काउंटिंग करेंगे और इसको हम 4 काउंटिंग करेंगे। तो ये 4 कार्बन वाला बन गया है। अब हम नेमिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाते हैं, और 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमारे पास क्या है? हमारा या तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो यानी हेलोजन, या तो फिर एल्काइल ग्रुप, ये दोनों ही नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या रिंग बना है या नहीं। रिंग भी यहाँ नहीं बन रहे हैं, तो हम मेन कार्बन चेन देखते हैं। मेन कार्बन चेन कितने हैं? 1 2 3 4, और 4 के लिए लिखते हैं मेरे दोस्त ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो हमने लिख दिया ब्यूट। और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि देखते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है इस कंपाउंड के अंदर में? तो सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं एन। क्या लगा देंगे? एन। और उसके बाद देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ OH, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? ब्यूटेनॉल। तो हमारा ब्यूटेनल से लेकर बनता है ब्यूटेनल, ये बात आपको समझ में रखना है। तो हमारे पास बन के तैयार हो गया IUPACN ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो बना हमारा ब्यूटेनल। अब अगला क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। मस्त मस्त क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन पे क्या बोला गया? प्रोपिन। तो प्रोपिन का आपको हाइड्रेशन करना है, तो सबसे पहली बात आपको प्रोपिन लिखने आना चाहिए। और दूसरा बोला हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर का ऐड करना, सबसे पहली बात। और प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में आपको प्रोपिन को, तो चलो प्रोपिन पहले हम लोग लिख देते हैं मेरे भाई। प्रोपिन का मतलब यहां समझो पहले कि प्रोपिन का मतलब क्या है। प्रोप कब लगाते? जब 3 कार्बन हो, और ई लगाते हैं कब? जब हमारा डबल बॉन्ड हो और 1 पे लगा हुआ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा ये है 1 2, और ये हमारा क्या? 3। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बनेगा। 1 2 3 बन गया है। अब इसको मैं हाइड्रोजन देके पूरा कर देता हूँ। हाइड्रोजन देके पूरा करो, तो यहाँ हम लगा दिए 1 हाइड्रोजन, क्योंकि इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ 1 हाइड्रोजन लगा दिए, इधर 1 हाइड्रोजन आपको लगा दिए, और मैं इधर 1 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 बन जाता है। और इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। अब आता सवाल हमारे पास, इसके पास बोला हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब हमको क्या करना है यहाँ पे भाई? OH को ऐड करना है। क्या करना है? हाइड्रेशन का मतलब ऐड करना है मेरे को वाटर। तो हाइड्रेशन कर रहा हूं मैं इसको, यानी वाटर को ले रहा हूं। जब आप वाटर ले रहे हो तो किसके प्रेजेंट में लेना है? बोला गया H2SO4 के बदले में, डाइल्यूट H2SO4। तो हम यहाँ ले रहे हैं डाइल्यूट, क्या लेना है? H2SO4। तो इसके प्रेजेंट में आपको रिएक्ट कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके प्रेजेंट में कराना है। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे तोड़ने आना चाहिए। जैसे अगर इसको तोड़ोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे वाटर को ऐसे किया जा सकता है। अब दोस्त यहाँ पे कहानी ये है, हमारा ये बॉन्ड टूटेगी। क्या होगा? हमारा ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा या फिर आपका इधर जाएगा। बात सवाल ये है, ठीक है? जिधर एरो जाएगा वो नेगेटिव होगा, जिधर नहीं जाएगा एरो वो हमारा पॉजिटिव होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहली बात यहाँ क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर जाएगा। क्यों जाएगा? ध्यान से समझना। अगर हम बोले यहाँ पे कैसे बॉन्ड टूटेगा? इधर बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट के ऐसे होंगे, तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो, आपके पास जो यहाँ वाटर है या H पॉजिटिव है तो इसमें जाके ऐड हो जाएगा, और OH है तो जाके इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मार्कोनिको रूल लगता है, बोलता है रिचर मोर रिचर बना देता है और पुअर को मोर पुअर बना देता है। तो H पॉजिटिव है यहाँ पे इस कार्बन के अंदर 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है इधर वाले कार्बन पे, तो H उधर जाके ऐड हो जाएगा। मोर हाइड्रोजन में चला जाएगा। ये रिचर है तो रिचर बना देगा। ये देखो पुअर है तो OH भी पुअर है, पुअर बना देगा। तो यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो कैसे बना है। यहाँ लगा दिए H आपको, और इधर लगा दिया मैं H। इसको बैलेंस पूरा कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे पास बना पहले से ये H लगा हुआ, और इस पॉजिटिव को हटा के कौन आया? OH। तो यहाँ लग गया आपका OH, ये लग गया OH, और साथ में कार्बन का बॉन्ड टूट गया है, जिसके वजह से इधर 1 हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, जो H पॉजिटिव था नेगेटिव चार्ज हो जाने की वजह से। इस तरह से यह प्रोडक्ट बन गया। अब आप देखो यहाँ पे हमारा OH आ गया, मतलब एल्कोहल बन गया है। अब इसका नाम लिखने आपको आना चाहिए, यही ना नाम लिखना है। यहाँ पे नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग मेन कार्बन चेन को देखते हैं। अब देखो OH हमारा यहाँ लगा हुआ, कहाँ लगा हुआ? इस जगह लगा हुआ। यदि आप यहाँ से काउंटिंग करोगे तो हमारे नियरेस्ट जहां से लगा हुआ देखेंगे तो ये 1 2 या तो 3 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम कैसे कर सकते हैं 1 2 3। तो आपको एक ही जगह 2 ही नंबर पे आपको OH आ रहा है, तो हम हमेशा लेफ्ट साइड से करेंगे ऐसे केसेस में, तो अच्छा होता है। तो अब लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं। इसको हम लोग नाम रखेंगे 1 कार्बन, इसको हमारा 2 कार्बन है, और ये 3 कार्बन। चलो हमारे पास 1 2 3 कार्बन हो गया। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स है या नहीं है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स में आता है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो यानी हेलोजन ग्रुप, और 1 डिग्री में एक और आता है जिसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, दोनों ही जुड़ा नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि रिंग बन रहे हैं कि नहीं, और रिंग नहीं बन रहे हैं तो हम लोग स्किप करके देखते हैं कि मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं। तो यहाँ हमारा कार्बन चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं क्या? प्रॉफ। क्या लिखते हैं? प्रॉफ। ये लिखेंगे प्रॉफ। ये बात समझ में आ गया है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या है। तो यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम लोग AN। क्या लिखते हैं? AN।
और उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 नंबर में है तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 और OH OL लिखते हैं एल्कोहल ग्रुप पे। इस प्रकार हमारा फंक्शनल ग्रुप ये पे प्रोपेन टू ऑल, इसका IUPAC। अब सी बनाते हैं हम लोग। सी में क्या कहा गया देखिए, यहाँ पे हमारे पास प्रोपेनॉन है। प्रोपेनॉन का मतलब होता है हमारे पास ऐसा ग्रुप जहाँ पे ONE लगा रहे हैं, वो कीटोन कहलाता है। और प्रोप है, प्रोप का मतलब 3 वाले, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 कार्बन वाले चूज करेंगे। सबसे पहली बात ये ले लेते हैं एक, जहां पे हम लोग लिखते हैं H और यह हो गया हमारा H, इधर लिखते हैं H, इसको बैलेंस कर दिए। इस पे हमारा डबल बॉन्ड लगेगा और ये वाला हमारा CH3 होगा, तो हमारा ये प्रोपेनॉन बन गया। क्या बना? प्रोपेनन। और प्रोपेनन को क्या बोला गया है दोस्त, यहाँ पे कहा गया है हमारे पास ग्रिग्नट रिएजेंट यूज किया गया, इसको ग्रिग्नट रिएजेंट बोलते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो देखो मिथाइल का मतलब हमको समझ में आता है कि CH3 ये लगा दिए, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब होता है MgBr, ये हमारे ग्रिग्नट रिएजेंट है। और ग्रिग्नट रिएजेंट ऑलवेज हमारा इथेर के प्रेजेंट में होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलो अब हमको पता है कि ये कैसे टूटता कैसे है। हम सबको पता है कि ये वाला टूट जाता है और ये वाला हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इधर साइड आप देखो, यहाँ डबल बॉन्ड बने हुए, तो ये हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये टूट जाएंगे और टूट के यहाँ पे नेगेटिव बन जाएंगे और ये वाला पार्ट हमारे क्या पॉजिटिव बन जाएंगे। अब आप सोचो कि हमारा पॉजिटिव पार्ट में आके क्या लगेगा और नेगेटिव पार्ट में आके क्या लगेगा, तो यहाँ पे हमारे MgR जो है ना, MgBr यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और जो CH3 है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। चलो तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको लिख लेता हूं इधर साइड में, ऐसा हो जाएगा CH3, इसको लिख लिया हूं CH3। इस पे आपके पास बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे आ गया आपके पास MgBr, OMgBr, ये बन गया है। साथ में आपके पास जो इधर था वो आपके पास CH3 बन गया। ये वाला जो CH3 नेगेटिव था इस पॉजिटिव पार्ट पे आके ऐड हो गया, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे CH3। आप देखो हमारा दूसरा नंबर पे क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी वाटर को ऐड कर दिया जाता है। देखो हाइड्रोलाइसिस भी करना है, तो अगला प्रोडक्ट जो हमें करेंगे हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस का मतलब हम वाटर, और इसको आप वाटर का मतलब समझ लेना है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। अब यहाँ पर जो देख रहे हो ना अनस्टेबल कंपाउंड है, इस जगह अनस्टेबल कंपाउंड, तो यहाँ पे टूट जाएंगे और टूट के पूरा OMgBr हट जाएगा और H पॉजिटिव जाके वहाँ OH जाके ऐड हो जाएंगे और हमारे पास H जाके कहाँ पे हो जाएंगे, इस जगह। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाएंगे, देखो साथ में हमारे पास ये टूटा, ये टूट गया है, तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में डिवाइडेड हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट हम ऐसे लिखेंगे CH3 और CO पे हमारे पास OH बन जाएंगे और ये CH3 निकल गया और इधर हमारा ऑलरेडी CH3 आ चुका है, तो ये हाइड्रोजन चला गया, बचा OH, तो एक प्रोडक्ट और बनेगा। OH कहाँ उठ जाएगा, MgBr में, तो इस Mg में हमारे पास एक आ जाएगा Br और एक आ जाएगा आपके पास क्या, OH। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा और ये बना हमारा एक्चुअल में एल्कोहल। तो इस एल्कोहल का नाम कैसे लिखोगे आप देखो, अब हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। देखो एक मेन कार्बन चेन मान लेते हैं, ये एक मेन कार्बन चेन है 1 2 3, तो यदि 1 2 3 मेन कार्बन चेन है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 1 डिग्री प्रीफिक्स है या नहीं है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में देखो 2 नंबर पे लगा हुआ, इसके लगा देंगे हम लोग 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिख दिए हैं। फिर हम लोग मेन कार्बन चेन देख लिए, यहाँ पे क्या है 3 है और 3 के लिए लिखेंगे हम लोग प्रोफ, और एक्चुअल में कितने में लगा हुआ, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लोग सिंगल बॉन्ड लगा लिए, तो AN और यहाँ पर 2 नंबर पर OH लगा दो तो हमारा 2 ऑल बन जाए। क्या बनेगा 2 ऑल, ये हो सकता है। या दूसरा नाम इसको ऐसे बोल सकता है टर्ट ब्यूटाइल भी आप लिख सकते हो इसको कभी कभी ऐसा। तो ये हमारे ग्रिग्नट रिएजेंट से था। इस तरह से हमारा तीनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया।